आपने बोला कि ठीक है, खादिम हुसैन रिजवी के घर परिवार वालों को आपने बोला, खानदान वालों को, कि देखो वो तो चला गया, ठीक है, तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे अगर तुमने नहीं बोला। वो डर के मारे बोल देगा, फिर आप बोलेंगे उसके बेटे ने बोला था। प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? सबूत देना पड़ेगा ना। हर चीज सबूत से चलती है, दुनिया सबूत से चलती है भाई। वही सबूत की बात कर रहा हूं जो ये लेकर अभी यूनाइटेड नेशंस गए हैं ना, कि इंडिया मुलव्विस है इस काम में उस काम में। सबूत कहां है? ट्रेनिंग कैंप। आपने बोला 60 है इंडिया के अंदर, आपने बोला कि कर्नल राजेश अफगानिस्तान में जो कर रहा है। कौन है कर्नल राजेश? उसकी शक्ल कैसी है? जब हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, मैं फिर बोल रहा हूं, हमने रिकॉर्डिंग्स दी थी और मैं बोला था कि आप पता लगाएं, खुद पता लगाएं साहब, कि हम सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप खुद पता लगाओ। यहां पे पाकिस्तान ने बोला 60 इधर है 20 इधर है, बस कहानी खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर। कि भारत ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी को डैमेज करें। मैं 4-5 एग्जांपल देता हूं। आयूब खान जब इख्तिदार में आया था तो इंडिया की वजह से आया था। जब याया खान का मार्शल लॉ लगा था, इंडिया की वजह से लगा था। जियाउल हक ने जब करा था मार्शल लॉ, इंडिया की वजह से हुआ था। परवेज मुशर्रफ इंडिया की वजह से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी कहना चाह रहा है अपने आप को पाकिस्तान का, तब हुआ था। बेनजीर भुट्टो को भारत ने मारा था, या जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भारत ने दी थी। 4 बार पाकिस्तान का आइन फाड़ा गया है, बदला गया है, डस्टबिन में। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट बोला गया है, जियाउल हक के खुद के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है। ये भारत ने करा था। ये कह रहे हैं कि भारत डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करे? भारत ने क्या बोल दिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ? ये बोल दिया कि सीज फायर वायलेशन हुए हैं बॉर्डर पे। वो तो आप भी कहते हैं। कैसे भारत ने पाकिस्तानी फौज को डैमेज करा है? जो 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर करा था, वो क्या मतलब, क्या हमने बोला था सरेंडर करने के लिए? वो तो खुद ही करा ना उन्होंने अपनी मर्जी से। हमने क्या करा? भारत ने सिर्फ डिफेंसिव ऑफेंस में गौरव आर्या का एक वीडियो है कि आसिम सलीम बाजवा ने चोरी करी। अच्छा, मैं कह रहा हूं गौरव आर्या, मान लीजिए कि गौरव आर्या झूठ बोल रहा है, आप मान लीजिए, फिर आसिम सलीम बाजवा ने रिजाइन क्यों करा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? अमेरिका में क्यों बैठे हैं वो? यार हर चीज देखिए ना, सुनिए, आपको सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। इंडिया ये कर रही है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। पाकिस्तानी फौज, अगर पाकिस्तानी फौज कमजोर हो जाएगी तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। ये एक बात बताइए आजू जी, मैं एक आपसे सवाल पूछ लूं, एंड में मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल अगर आप, जी जी ठीक है, पाकिस्तान में 98% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, ठीक है, राइट? पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा इस्लाम खतरे में क्यों रहता है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने 35 साल राज करा है, 40 साल राज करा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो पूरे 72 साल राज करा है। पाकिस्तानी फौज कैसे खतरे में रह सकती है? अगर कोई अहमदी बोले मैं खतरे में हूं, कोई शिया बोले मैं खतरे में हूं, कोई हिंदू बोले मैं खतरे में हूं, मुझे समझ में आता है। यहां पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, यहां पे फौज खतरे में आ जाती है। 97% मुस्लिम कंट्री में इस्लाम खतरे में है। अब बोलते हैं, फिर कहते हैं अब ये इमरान खान कह रहे हैं फौज खतरे में। फौज कैसे खतरे में हो सकती है? कमर जावेद बाजवा तो बॉस है पाकिस्तान का, वो तो बॉस है, ही इज द बॉस। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। नहीं, ये तो खैर हमेशा से रहा है, फौज हमेशा जो है वो ज्यादा ताकतवर रही है गवर्नमेंट के मुकाबले में। और लेकिन जो रिसेंटली आपने आसिम सलीम बाजवा और उनके जो स्कैंडल्स निकाले हैं, उसके वजह से भी शायद ये इंप्रेशन आ रहा है कि फौज को कमजोर किया जा रहा है, उसके स्कैंडल बनाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने तो कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो साफ हो गया ना। आरजू जी, मैं तो कह रहा हूं आसिम सलीम बाजवा, देखिए मैं तो एक मेजर हूं, ठीक है, और मैं बहुत छोटा आदमी हूं। आसिम सलीम बाजवा साहब, ही इज अ वेरी बिग मैन, ही इज अ जनरल। उनको खुद बयान देने की जरूरत थी ही नहीं। उनको इस मामले में बयान देने की जरूरत नहीं थी। कोई भी बोल देता, कोई भी बोल देता पाकिस्तान से, कोई जर्नलिस्ट ही बोल देता कि यार ये मेजर गौरव आर्या ना ये झूठ बोल रहा है, हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और जो आदमी झूठ बोलता है हम उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, शुरू शुरू में बोला भी है, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। और वो कौन है वो बेचारा, वो गरीब जो जर्नलिस्ट था, फिर उसके पीछे अहमद नूरानी को बोला कि ये गौरव आर्या का एजेंट है। अब नूरानी के पीछे पड़ गए लोग। अब ये बड़ी वियर्ड सी बात है। और नूरानी का मैंने नाम नहीं सुना। ये कौन नूरानी, कैसा नूरानी? अरे अगर मैं एजेंट पालूंगा तो कोई ढंग के एजेंट पालूंगा ना। बेचारा नूरानी 1.5 पसली का आदमी, बेचारा शरीफ जर्नलिस्ट, मैंने उसका क्या करना है नूरानी का? मैंने ये सब टाइमिंग्स कुछ टाइमिंग्स गलत हो गए। वो एक साथ नूरानी साहब की रिपोर्ट और आपकी वीडियो आसपास ही रिलीज हुई, इस वजह से शायद वो ऐसा लगा कि आप दोनों ने मिलकर कुछ किया। हमारी नहीं आरजू जी, हमारी रिपोर्ट नूरानी साहब की रिपोर्ट से करीब 1 महीना पहले रिलीज हुई थी। और मैं एक बात बताता हूं, आप दोबारा जाके अगर कोई भी पाकिस्तानी को, मैं आपको देखते भी होंगे पाकिस्तानी भी इंडियन भी, आप दोनों की रिपोर्ट देखिए, जो मैंने बोला है, जो नूरानी साहब की रिपोर्ट दे। मैंने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट दिए हैं।
नूरानी ने 10 पॉइंट दिए। नूरानी ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खोद के। मैंने क्या बात करी? मैंने पापा जॉन की बात करी, नंबर 1। मैंने जो बलूचिस्तान में उनका जो उन्होंने माइंस थी उनकी बात करी, और मैंने जो उनकी मिडिल ईस्ट में जो रियल एस्टेट की कंपनी उसकी बात करी। किसी पाकिस्तानी ने आज तक मुझे यह नहीं बोला कि ये जो पापा जॉन है ये आसिम सलीम बाजवा का है नहीं है, किसी और का, और तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वो बेचारे जिसने अहमद नूरानी को सारी डिटेल्स निकाल के दी थी, उस बेचारे को तो नॉर्दर्न एरियाज की सैर करा के भी लेकर आ चुकी है एजेंसीज हमारी। हाँ नहीं, देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि किसी ना किसी ने तो मुझे भी दिया होगा। जो मुझे कागज मिले हैं पाकिस्तान से, वो किसी ना किसी ने तो दिए होंगे मुझे। मैं तो पाकिस्तान गया नहीं ना पर्सनली लेने के लिए, ना कोई इंडियन गया, वो तो पाकिस्तानी होगा। ये होता क्यों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक तो खुद आप माने ना माने, ठीक है, मैं ये चाहता हूं और सीरियसली दिल से चाहता हूं, आप मेरी बात को कोई मजाक ना समझे, मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान स्ट्रांग बने और पाकिस्तान थोड़ा भरोसा रखे डेमोक्रेसी में। क्या हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप रही है इंडिया में पहले 72 साल से, ये तो मोदी जी ने आके यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ मामला करा है यहाँ पे इंडिया में, कि यहाँ पे करप्शन नहीं था? बहुत करप्शन था। कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं थी? बहुत थी। पर धीरे 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 होता है ना। अमेरिका की डेमोक्रेसी क्यों ग्रेट है? क्योंकि वो 150-200 साल से भाई लगे हुए हैं उसके साथ। आपको ये पेड़ है, पाकिस्तानी कहता है कि मैंने पौधा लगाया, ये फल क्यों नहीं दे रहा? भाई अगले दिन से पाकिस्तानी बैठ जाएंगे, इसको हटाओ, दूसरा पौधा लगाओ। फिर बोलेंगे एक दिन के बाद ये फल क्यों नहीं दे रहा। अरे वो 15-20 साल 50 साल के बाद फल देगा, वो 100 साल के बाद फल देगा आपको। इंडिया की भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को यह चाहिए कि डेमोक्रेटिक जो रूलर्स हैं, नॉट इमरान खान टाइप के जो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड जो भी हो, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ को नहीं लाना मत लाओ ना, जरदारी को नहीं लाना मत लाओ, कोई तीसरा बंदा लेकर आओ जिसपे आपको एतबार हो, जिसपे आप बिलीव करें, आप उसको लेकर आओ, तब जाके मजबूत बनेगा ना पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान एज अ कंट्री कभी मजबूत नहीं है। जीएचक्यू रावलपिंडी आपके खोपड़ी के ऊपर ऐसे सीसीटीवी लगा के दिख रहेगा, दुनिया इज्जत नहीं करेगी। वैसे ही जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो जैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मेरी और वैभव की बात चल रही थी, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मैंने बोला वैभव ये फेल है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा क्यों? मैंने बोला बगल में जनरल खड़ा है यार, तुम्हारा वर्दी वाला खड़ा है, फेल है। आपने वर्दी वाले को, आपने कभी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में पाकिस्तान के ऊपर, वहां पे कोई इंडियन आर्मी का जनरल खड़ा हुआ है? या अमेरिका में देखा, या आपने कहीं और देखा? कहीं नहीं होता किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये नॉर्थ कोरिया में होता है।